हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि अभी इस मोमेंट पे ये तो हम देखेंगे कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, लेकिन हम ये देखने वाले हैं एक स्टेप आगे बढ़ के कि आप दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और शादीशुदा, अनमैरिड, सिंगल, जो भी आपकी केस, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं करंट फीलिंग्स आप दोनों की, और ये भी देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आप दोनों की एक दूसरे से। लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। गाइज, आपको कोई भी ब्रेसलेट लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, अपना पिन कोड भेजिए, उस हिसाब से आपको प्राइस बता दिया जाएगा। डिलीवरी सिर्फ आउट ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी, लाइक इंडिया में कहीं पे भी मिल जाएगी। सो या कोई भी, मतलब इन चारों पांचों ब्रेसलेट्स में, या मेरे पास पेंडेंट भी है, आपको जो भी लेना है अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम हो, आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हो, आपके मनी, फाइनेंसेस और करियर, या फिर आपको सक्सेस अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, या कोई ब्लैक मैजिक, कर्स, वाइट मैजिक, किसी भी तरह की एविल एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को या अपने घर पे किसी को, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, मैं खुद एक्टिवेट करती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैंने निकाला, पैकेट में डाल दिया ना आपको भेज दिया, नहीं, उस पर पूरी रिचुअल करती हूँ मैं, उसको क्लेंस करती हूँ, उसको एक्टिवेट करती हूँ, आपके लिए चार्ज करके देती हूँ मैं। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या है, किस स्टेट में है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम डेक में नाइट ऑफ कप्स है। चलिए और देखते हैं। आपकी फीलिंग्स देखते हैं विथ रिगार्ड्स टू योर पर्सन। जो भी सिचुएशन है उसमें आपकी फीलिंग्स क्या है, करंटली आपकी एनर्जी क्या है जिस भी वक्त ये आप वीडियो देख रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम डेक में आपके लिए एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। वाह। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है टॉरस यानी वृषभ राशि, लीब्रा तुला राशि, ओके, और बाकी तो यहाँ पे सारे ही साइंस हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ। इस वक्त ना मुझे लगता है या तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत रूडली कुछ बात करी है, या गुस्सा किया है आप पे, या फिर नाराज़ है, गुस्से में काफ़ी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या मना कर दिया है बात करने से या फिर आपने मे बी इन्हें ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक हिचकिचाहट आपके अंदर ना, आप बात भी करना चाह रहे हो लेकिन डर भी रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है आपके पर्सन काफ़ी गुस्से में और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना ऊपर से बहुत ऐसा दिखा रहे हो कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ या मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, हर तरीके से आई एम कंप्लीट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक एम्प्रेस की तरह दिख रहे हो, फील कर रहे हो, एंड जो आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहा है आपकी तरफ, लेकिन इनसाइड आपके अंदर बहुत फीलिंग्स है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत ओवरली इमोशनल हो रहे हो, आपको बहुत याद आ रही है आपके पर्सन की, और आप बहुत ज़्यादा यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हो मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ आप ऊपर से अपने पार्टनर को नहीं शो कर रहे हो। ओके, आप ऊपर से बड़े स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, ऊपर से दिख रहा है ऐसा, मे बी आप फील भी कर रहे हो कि यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंडिपेंडेंट एंड यू डोंट नीड नोबडी। बट क्या है ना कि अंदर आपके एक इमोशनल बैगेज है, बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को, एंड कहीं ना कहीं मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, कुछ वाटर मैजिक कर रहे हो, या कुछ चैंटिंग कर रहे हो, या यू डूइंग समथिंग एक्टिवली, ठीक है, जो कि इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और इन अ वे आपको बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपकी साइड में है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, इस रिश्ते को, आपके पर्सन को, आपके प्यार को, एंड आप यूनिवर्स पे पूरा भरोसा कर रहे हो। आपके अंदर मुझे एक ट्रस्ट दिख रहा है, आपने पूरा विश्वास रखा हुआ है कि सब कुछ ठीक होगा, यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, मुझे लगता है कि आप कुछ मंत्रा चैंटिंग या कुछ चीज़ें यूनिवर्स में भेज रहे हो, कुछ कमांड्स दे रहे हो जिसका असर हो रहा है, क्योंकि वो पैशन, वो अट्रैक्शन आपके पर्सन के नज़रों में आपको लेकर मुझे दिख रहा है, उनकी एनर्जी में मुझे फील हो रहा है। ओके, आप इस पर्सन की एनर्जी को फील करने की या कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश कर रहे हो। ओके, आप अपने अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन को जगाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फेमिनाइन साइड को आप बहुत ज़्यादा अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप ना लिटरली भगवान से, यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करे, आपके प्यार के साथ जस्टिस हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, क्योंकि इतना प्यार देने के बावजूद, इतना अनकंडीशनल किसी से प्यार करने के बावजूद आपको वो नहीं मिल रहा है। तो यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट, रादर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, एंड आप लिटरली यूनिवर्स से मांग रहे हो कि भगवान मुझे जस्टिस दो, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी जस्टिस। ओके, मैं सरेंडर करती हूँ आपके हाथ में मेरा रिश्ता, बस मुझे जस्टिस दो। ओके, कोई मुझे लगता है कि मैं एक वार्निंग देना चाहूँगी। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे ना अपने पार्टनर को बहुत गलत एनर्जी भेज रहे हैं। मे बी आप कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को हील कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, यूनिवर्स में प्रे कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिटरली अपने पार्टनर को ना बहुत नेगेटिविटी भेज रहे हैं कि उसे कर्मा मिल जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। देखिए, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि होते हैं कुछ लोग जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं ना, वो ऐसी एनर्जी में होते हैं जो अपने पार्टनर को कर्स करते हैं, जो अपने पार्टनर के बारे में बुरा सोचते हैं। लेकिन आई वुड वॉर्न यू कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो चीज़ आपके साथ ही होना शुरू हो जाएगा जो आप अपने पार्टनर के लिए बोल रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना, इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्ग मिररिंग एनर्जी में हो। अगर आप कुछ भी चीज़ें गलत सलत अपने पार्टनर को एनर्जी भेजते हो, वो सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक करके आपके पास आएगी। फिर मत बोलना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने क्या गलती कर दी। गलती यही है कि आप अपने पार्टनर को गलत एनर्जी भेज रहे हो, उन्हें कर्स कर रहे हो, उन्हें यूनिवर्स से उनका सर्वनाश मांग रहे हो। तो वही आपके साथ होगा, आपके पर्सन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। मे बी आप किसी ब्लैक मैजिक या किसी का सहारा ले रहे हो। कोई लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप दो धारी तलवार पे से लड़ रहे हो, आपको भी लग सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपने कुछ दिया है इस पर्सन को एंड आप वो वापस चाहते हो। ओके, सिर्फ
प्यार ही नहीं, मतलब प्यार तो आप चाहते ही हो, आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ये पर्सन भी इन्वेस्ट करे, आपको प्यार मिले, आपको जगह मिले, अपनी रिस्पेक्ट मिले, एक ब्यूटीफुल रिश्ता मिले। लेकिन कुछ लोग, मुझे लगता है आपने कुछ पैसा या कुछ दिया है इस पर्सन को जो आप चाहते हो कि आपको वापस मिले, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, यू वांट हैप्पी, बस आप हैप्पीनेस चाहते हो, आपकी ज़्यादा कोई इच्छा नहीं कि बस ये पर्सन आपकी इज्जत करे, आपको प्यार दे और आपके साथ हंसी खुशी रहे। दैट इज़ योर ड्रीम। आप मुझे बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में दिख रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइटिंग ऑफ, वो बहुत ज़्यादा अपने आप से, इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा लड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मे बी वो नाराज़ है आपसे, मे बी वो गुस्से में है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे ऑल ओवर द प्लेस दिख रही है। मे बी उन्हें लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, मे बी आपको अटेंशन मिल रही है, लोग आपकी बात कर रहे हैं, समवन इज़ कमिंग क्लोज टू यू, एंड उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है जिसका रूपांतर हो रहा है उनके गुस्से में। ओके, मे बी ये पर्सन आप पे गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है, या आप एकदम रेस्टलेस एनर्जी में आ सकते हैं, आपके पास कुछ बहुत हर्टफुल भी बोल सकते हैं, बहुत मीन बोल सकते हैं कुछ, बट ये बहुत आपको प्रोटेक्ट करने के मोड में है। ओके, भले इनका तरीका गलत हो, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दे आर लाइक, तुम्हें पता है ना लड़के कैसे होते हैं, तुम्हें पता है ना कि लोग कैसे होते हैं, तुम क्यों उससे बात कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ऐसे फ़ोटोज़ क्यों डाल रहे हो, मे भी आप बहुत अच्छे फ़ोटोज़ डाल रहे हो। एंड उनको जलन हो रही है, उनको लिटरली ऐसा लगता है कि कोई आपको देख के पटा ना ले, तो दे आर गेटिंग वेरी एंग्री राइट नाउ। उनको आपकी एनर्जी ही ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो उनको, एंड उनको लगता है कि यार ये मेरे बिना तो खुश है, मैं यहाँ पे मरे जा रहा हूँ, ठीक है। मे बी आप ये उन्हें शो करने के लिए कर रहे हो, दिखा रहे हो कि देखो तुम्हारे बिना भी मेरी ज़िंदगी चल रही है, तुम अपने आप को ज़्यादा मत समझो। मुझे लगता है ये नॉट जस्ट लोगों से आपको बचाना चाहते हैं, दूसरे किसी पर्सन से आपको बचाना चाहते हैं, ये आपको मे बी उनके अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी उनकी फैमिली अगर आपको नहीं पसंद करती है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो अगर उनकी फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है या आपको टारगेट कर रही है ना, वो उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीवन जो भी आपके खिलाफ है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है। ओके, दे स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, वो किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, अपने आप से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, किसी लोगों से लड़ रहे हैं, किसी चीज़ को वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, अभी एग्जाम्पल देती हूँ अगर उनके फैमिली में कोई आपके खिलाफ हो गया था, तो वो अपनी फैमिली को सेटल डाउन कर रहे हैं, आपके खिलाफ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी वो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, बस जो भी वो कर रहे हैं वो बैक स्टेज में हो रहा है, वो आपके सामने नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत हाईली प्रोटेक्टिव मोड पे है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन लिटरली ट्रांसेंड कर रहे हैं, इनका प्यार ऑब्सेशन में बदल रहा है, इनका प्यार पजेसिवनेस में बदल रहा है, ठीक है। अभी अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों को ये पजेसिवनेस पसंद आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके पार्टनर उनमें इंटरेस्टेड है। सो कुछ कह नहीं सकते, किसी किसी को ये चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, अपना अपना नज़रिया है। चलिए देखते कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की। वाई दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन प्लीज गाइड करे। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आप ग्रो कर रहे हो ना, जो आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, जो आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, लोग आपको सराह रहे हैं, लोग आप लुकिंग लाइक अ शाइनिंग स्टार राइट नाउ। लिटरली आप एक शाइनिंग स्टार की तरह, उभरते हुए स्टार की तरह इस पर्सन को दिख रहे हो, एंड दैट इज़ गेटिंग ऑन देयर नर्व्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे जेलस है, आपकी ग्रोथ से जेलस है, इट्स जस्ट कि उन्हें लग रहा है कि आप उनके सिवा आप कैसे ग्रो कर रहे हो, वो आपके साथ नहीं तो आप कैसे खुश हो, वो आपके साथ नहीं तो आप इतना सज सवर किसके लिए रहे हो। सो दैट इज़ गेटिंग ऑन टू देयर नर्व्स, ठीक है।
आपकी ग्रोथ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, उन्हें लग रहा है कि यू आर मे बी आप किसी को डेट कर रहे हो या आपके पास ऑप्शंस है, यू आर वेइंग ऑन टू द ऑप्शंस। ठीक है, अब उनको लग रहा है आपके पास ऑप्शंस है एंड आप एक तराजू में तोल रहे हो, मे बी कंपेरिजन कर रहे हो आपकी और उनकी। ठीक है, लाइक उनकी और किसी और की। व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स? मैं उन्हें लग रहा है आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए हो। मैंने बोला ना, उनको आपके ग्रोथ से, आपके बैलेंस में, आपके खुश रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा वो आपकी खुशी चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके बिना खुश रहने लगते हो, उनको इग्नोर करने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो ना, उनको उससे प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस है या अगर आपके आसपास लोग हैं, उनको लगता है अगर कंपटीशन है, वो काफ़ी देख रहे हैं आपको, दे आर ऑब्जर्विंग यू एंड दे रेडी टू फाइट। मुझे लगता है वो झगड़ा करने के लिए रेडी है आपसे, आपके लिए भी और आपसे भी। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ना ये अपने प्लान को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ प्लान करते हैं फिर पोस्टपोन कर देते हैं। कुछ उनके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से सोच रहा है कि रीच आउट करे, लेकिन उन्हें लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप मानोगे नहीं, और उस चीज़ की वजह से वो पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? द मैजिशियन। दे वांट टू, ये पर्सन लिटरली आप पे हक जमाना चाहते हैं। ओके, लाइक इन अ वेरी क्यूट सेंस। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत, मुझे फ़नी एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन लिटरली आप पे रौब झाड़ना चाहते हैं। तुम मेरी हो, यू आर माइन, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। आपके एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 2 ऑफ कप्स। सी, आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक ब्लॉकेज आ गया है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप दोनों प्यार करते हो, आपको पता है, यू नो दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू, दिस इज़ योर सोलमेट, एंड ऑब्स्टैकल्स जो है ना वो आपको बहुत परेशान कर रही है, फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है भाई तुम ब्लॉक कर दो, लेकिन प्यार कैसे ब्लॉक करोगे? ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आपकी एनर्जी में? 6 ऑफ कप्स। मेमोरीज, बहुत मेमोरीज है, बहुत प्यारी मेमोरीज है। इस पर्सन ने आपकी बहुत केयर करी है, बहुत पैम्पर किया है एंड यू मिस दैट। मतलब इनकी जो सॉफ्ट साइड है वो आप बहुत मिस कर रहे हो। व्हील क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उनकी एनर्जी में भी आया है, आपके एनर्जी में भी आया है, आई थिंक आप चाहते हो सारे लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, उनका गुस्सा, नाराज़गी, सब कुछ ख़त्म हो जाए और इसमें चेंज आए। ठीक है, ऐसा भी चाहते हैं कुछ लोग कि चलो झगड़ा करने के लिए सही तो मेरी लाइफ में आओ। तो जस्टिस क्यों है यहाँ पे? द डेथ। यस, डेफिनेटली आपको लगता है इस पर्सन ने सही तरह से क्लोजर नहीं दिया है, अचानक से चले गए या बिना रीज़न चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया गलत तरीके से। ओके, सो यू वांट जस्टिस, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। ओके, यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप चाहते हो कि इस पर्सन के मन में जो भी कन्फ्यूजन है ना कि इस रिश्ते में देना है उन्हें या नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है या नहीं, वो कन्फ्यूजन उनकी हट जाए। ओके, और आपके अंदर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है कि मुझे अब कितना करना है इस कनेक्शन में, क्योंकि ना मैं आपकी एनर्जी इस तरह से देख पा रही हूँ ना, आप लिटरली डर रहे हो, क्योंकि कभी भी ये पर्सन कुछ भी कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं इनके एक्शंस। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आपको फॉलो करना है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? 2 more कार्ड्स प्लीज़, 2 more कार्ड्स फॉर योर एनर्जी। द मास्टर, फूल। ओके, देखिए आपको थोड़ा सा ना लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को कंट्रोल करने की मत कोशिश करो। और अगर ये पर्सन आते हैं तो मौका दो उन्हें, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचकर डर कर मत रहो। इफ़ यू जेन्युइनली थिंक कि मुझे इस रिश्ते को मौका देना है, तो ये पर्सन जब अप्रोच करते हैं तो बी रेडी टू गिव अ चांस। और मुझे ऐसा भी लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो।
आई थिंक स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, अपने करियर, अपने पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने की कोशिश करो। एंड ये पर्सन जब ऑफ़र करते हैं तो गिव इट अ ट्राई, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल मत हो जाओ कि मुझे इनको मौका देना चाहिए या नहीं, ये वो, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन में हो इस वक्त, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी विजडम को फॉलो करो। यस, आप अपने आप को हील करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हील योर सेल्फ। और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस ख़राब आए हैं इस पर्सन के साथ, उनको आगे जाके जब आप इनके साथ डील करोगे तब यूज़ करो। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि जब तक आप हील नहीं होंगे ना, आपका इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आप में ये एक जनरल एडवाइस है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इशू हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मून की एनर्जी जो होती है वो लेने की कोशिश करो। जैसे कि शाम में जब अच्छे तरह से मून लाइट पड़ती है, कहीं पे भी आपके टेरेस में, आपके बालकनी में जाके बैठो, थोड़ा सा मून एनर्जी आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए आप ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। यस, आप चाहते हो जल्दी से अनब्लॉक करें, जल्दी से सब ऑब्स्टैकल्स ठीक हो जाए, विच इज़ नेचुरल। बट मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा गिव इट टाइम, ठीक है। सो दैट वाज इट। अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको, कलेक्टिव्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, कलेक्टिव लेवल पे क्या मैसेजेस हैं। तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा, ये क्यों बोल रहे हैं आपके पर्सन? तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये पर्सन ना थोड़ा सा इस टाइम एक वल्नरेबल स्टेट में है। इनका गुस्सा, इमोशंस, दूर जाने की, पास आने की, सब कुछ एक मिक्सचर हो गया है, जिसकी वजह से ये ना ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं और आपसे बोल भी सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ है ना कि आप दोनों के बीच में एक डैमेज हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन बन गई है ना, जैसे होता है ना कि एक अगर ग्लास है तो ग्लास अगर नीचे गिर जाए, टूट जाए, तो भले ही आप उसको फेविक्विक से जोड़ो लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा, उसमें होल्स रहेंगे, उसमें लीकेजेस रहेंगे। तो ऐसा कुछ उनको लग रहा है रिश्ता हो गया है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत अनडैमेजेबल, अनरिपेयरेबल हो गई है, जो फिर से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बट नहीं, मुझे लगता है इट विल हील। जो भी इस पर्सन को लग रहा है वो आउट ऑफ गुस्सा बोल रहा है। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुजर रही हो, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेट्स सी, क्या चेंजेस हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, क्या बदलाव आ रहे हैं। कुछ एडिक्शंस, कुछ कार्मिक्स, अगर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वो कुछ उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मे बी कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ एडिक्शंस, अपनी इनकी कुछ गलत आदतें या कुछ गलत नेचर जो बिहेवियरल होता है उसमें कुछ अगर ख़राब था वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है, ठीक है। खुद को बदला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, तो इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है आपके लिए। तुम कब समझोगे मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। देख रहे हो कितनी तड़प दिख रही है इनकी बातों में। कुछ कहने को रहा नहीं है अब हमारे बीच में, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ कहने को रहा क्यों नहीं है, वाई? सच बताओ, ये पर्सन गुस्से में है, कुछ तो नाराज़गी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हुई हो कि आपने इन्हें चीट किया है या आप ट्रस्ट करने के लायक नहीं हो, कुछ ऐसा मुझे लगता है। या मे बी इन्होंने कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसी ही बोला ना, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी ना जो इन्हें लगता है कि जिसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या ठीक नहीं हो सकती। तुमने दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है। वाओ। एंड लास्ट मैसेजेस, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये मैं समझ गया हूँ। सो ये तो आपको भी जानना चाहिए कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। आपके हाथ में अगर होता है तो वो है पॉजिटिव रहना, बस, और कुछ नहीं कर सकते। होप रखो, पॉजिटिव रहो। सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग कुछ ना कुछ गाइडेंस दी होगी इस रीडिंग ने आपको। और रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर करना। ब्रेसलेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। एंड या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो।
सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज़। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज़, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है।
आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं ये कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट। ठीक है, इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन एवेंचराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है। ठीक है, एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं। ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचराइन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो। ठीक है, अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है। ओके, एंड ये
पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका, यू नो, जो एमेथिस्ट काम करेगा, जो जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके
प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ये एक एम्प्लीफिकेशन वाला क्रिस्टल है, मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज, ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा, ओके। दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की, लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ओके। आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो, बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है, ओके, जिसकी वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, यू नो, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है, ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।